हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप लोग। और आज हम सीखेंगे इस गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो इसके लिए मैंने लिया था 13 मीटर नेट का फैब्रिक और 3 मीटर मेरे पास था लाइनिंग का इसका फैब्रिक ये वाला, लेकिन आप इसको 5 मीटर लीजिएगा, मुझे ये कम पड़ गया था। तो सबसे पहले हम चोली का पार्ट कट करेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट के लिए 4 पीस कट किए हैं लाइनिंग की। तो अब मैं यहाँ पे साइड में पहले 1 इंच छोड़ के यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगी। सबसे पहले आपको ये 4 पीस कट करने हैं बैक के लिए। तो यहाँ 1 इंच मैंने किनारे से पहले इसमें छोड़ दिया है और ये मैंने 2 पीस लिए हैं फ्रंट के लिए। इनको मैंने इस तरह फोल्ड किया है, फोल्ड करके मैं कट करूंगी। ये यहाँ से फोल्ड है और ये वाले नीचे वाले बैक पार्ट के फोल्ड नहीं है, वो 4 पीस मैंने कट किए हैं ये वाले। और फ्रंट को इस तरह से फोल्ड करना है आपको, 2 पीस कट करने हैं। तो सबसे पहले आप लंबाई लोगे, तो यहाँ पे मेरी जो चोली की लंबाई है वो है 11.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे ली है 12.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लिए है सिलाई के लिए। और अब हमें लेने हैं शोल्डर। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे लिए हैं 6.5 इंच। और जो फ्रंट का पार्ट है वो हमें बैक पार्ट के 1 इंच छोड़ के रखना है किनारे से, जो मैंने लाइन खींची थी वहां से, क्योंकि बैक में चैन लगेगी, बटन पट्टी रहेगी, जो भी आप लगाना चाहते हैं उसके लिए। अब यहां से मैंने लिया है 6 इंच, आर्म होल लिए हैं 6। तो यहाँ पे जो चेस्ट है वो है 27 इंच। तो 27 का हमें 1/4 करना होगा। तो 1/4 आएगा 6.25 इंच के लगभग। तो यहाँ से मैंने 6.25 पे निशान लगाया। अब कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर है यहाँ पे हमारी 25 इंच। तो 25 का 1/4 करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंच के लगभग। तो 6.25 इंच आएगा, तो 6.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। और आपको ये 1 इंच यहाँ से किनारे से छोड़ के ही निशान लगाने हैं। बैक पार्ट में जो हमने 1 इंच की लाइन खींची थी वो छोड़ के हमें सारे मेजरमेंट के निशान लगाने हैं। इनको दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब यहाँ से हम ले लेंगे 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रखा है। तो यहाँ से मैंने मार्जिन का निशान लगा लिया लूजिंग के लिए और सिलाई के लिए। तो ये इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इस लाइन को भी इस तरह से। अब बैक पार्ट के आर्म होल की शेप देंगे इस तरह। की चौड़ाई मैंने ली है यहाँ से 2.5 इंच। देखिए यहाँ से ही निशान लगाना है आपको 2.5 इंच पे, 1 इंच किनारे से छोड़ना है आपको। और अब लेंगे गले की लंबाई। तो लेंथ मैंने ली है 4 इंच। तो यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। चौड़ाई 2.5 इंच ली है और लेंथ हमने इसकी गले की गहराई है वो 4 इंच ली है। अब इसको ऐसे शेप में, गोल शेप में मिला देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, गले को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इस लाइन के मिड में 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ लिया है और फिर इस लाइन उसी पॉइंट से मिलाते हुए ये हम फ्रंट के लिए शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप हो जाएगी। अब हम इसी निशान से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये इस तरह से हमने कट कर लिए। अब ऊपर की तरफ से हमें लेना है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है 5.5 इंच पर। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पर निशान लगाया है ये। और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। हम यहाँ से योक पार्ट को अलग करेंगे इसलिए। तो अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ध्यान रहे आपको इसमें लाइनिंग के फ्रंट के 2 पीस कट करने हैं और बैक में हमें 4 पीस कट करने हैं। अलग अलग रहेंगे वो इसलिए। और ये 2 रहेंगे, यहाँ से फोल्ड है इसलिए।
आगे से। तो ये हमारे फ्रंट हो गए और ये हमारे बैक पार्ट हो गए। देखिए इस तरह से मैंने दो दो ये कट किए हैं 4 पीस। ये हमारे बैक पार्ट के पीस हो गए। अब हम करेंगे ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग। तो बैक को मैं पहले अलग कर देती हूँ और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। अब इसी के बराबर हम नेट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट है, तो इसको ही रख के मैंने नेट की कटिंग कर ली है। जो हमारे नेट फैब्रिक है उससे उसकी कटिंग कर ली इसके बराबर फ्रंट की, और ये मैंने कर ली बैक पार्ट की कटिंग नेट की, इसको रख के। ये देखिए नेट के 2 पीस कट होंगे, बैक के और फ्रंट का एक, इस तरह से। और ये मैंने योक पार्ट की भी नेट की कटिंग कर ली, और इसको मैंने नेट को इससे मैंने 1 इंच बड़ा रखा है। देखिए इसको एक क्या मैंने 1.5 इंच इसको बड़ा रखा है, 1.5 इंच इसको बड़ा रखा है। इसको इस तरह से आपको बड़ा रखना है क्योंकि ये जॉइंट सिलाई में भी जाएगा, इसलिए मैंने इसको बड़ा रखा है। ऊपर से नीचे से सिलाई में जॉइंट होगा तो इसलिए इसको बड़ा लिया है मैंने। अब हम इनको इस तरह से खोलेंगे और नेट के जो योक पार्ट है उनके मैंने बैक के 2-2 पीस कट किए हैं दोनों साइड के, और ये फ्रंट के हैं तो फ्रंट के भी मैंने 2 पीस कट किए हैं नेट के। योक पार्ट के आपको 2-2 कट करने हैं, और जो नीचे का है चोली का पार्ट उसका 1-1 नेट का कट करना है। तो ये देखिए 2 पीस कट किए हैं योक पार्ट के लिए। तो अभी हम सबसे पहले इसको रखेंगे इस तरह से फ्रंट को, और इसके ऊपर हमें ये बैक रखना है, ऐसे रखना है। यहाँ से ये हमें शोल्डर को ज्वाइंट करना है, इसके इनकी शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमें 2 पीस बनाने हैं योक के नेट फैब्रिक से, इस तरह से इनके शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं, देखिए। और इसी तरह से मैंने ये दूसरा वाले भी पीस के शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं नेट के योक पार्ट के। अब इन दोनों को हमें ज्वाइंट करना है आपस में, तो इसको सीधा रखेंगे और उसके ऊपर एक को उल्टा रखेंगे, और इस तरह किनारे से इसकी गले पर और शोल्डर की तरफ, आर्म होल की तरफ इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह दोनों को हमने सिलाई लगा के ज्वाइंट करना है। आर्म होल की सिलाई लगा ली और गले पर सिलाई लगा ली, दोनों को ज्वाइंट करके। और यहाँ से हम इस तरह से इसमें कट डालेंगे और फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह आपको कट लगाने हैं आर्म होल में भी और गले पर भी, और फिर हम इसको सीधा करेंगे। तो जो सिलाइयाँ हैं वो हमारी अंदर की तरफ चली जाएंगी। तो इस तरह से ये मैंने सीधा कर लिया है। अब इसकी किनारी पे यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे किनारे से। और अब मैंने ये नीचे के पार्ट लिए हैं चोली के, तो ये 2 पीस हैं लाइनिंग के, तो एक पीस को इस तरह रखेंगे, ये फ्रंट का है, इस तरह से रखेंगे। अब इसके ऊपर हमें ये नेट वाला रखना है, इस तरह से। और फिर हम ये योक पार्ट रखेंगे इस पर बीच में, पहले लाइनिंग फिर नेट का फिर योक पार्ट, और फिर इसके ऊपर से फिर से ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से। अब इन
तीनों को चारों को मिला के यहाँ से सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे। यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हमें बैक में भी जॉइंट करने हैं। पहले इसको रखेंगे, फिर नेट लाइनिंग को रखेंगे, फिर नेट फैब्रिक को रखेंगे और फिर योक पार्ट को मिला के लाइनिंग को रख के फिर सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने फ्रंट में किया है वैसे हम बैक में जॉइंट कर लेंगे इनको। तो ये देखिए हमने जॉइंट कर लिए हैं, ये देखिए तीनों को। तो नेट वाला हमारा ऊपर आ जाएगा जब सीधा होगा जब, और लाइनिंग अंदर चली जाएगी और सिलाइयाँ भी अंदर चली जाएंगी। इसी तरह से बैक को भी हमने जॉइंट कर लिया है। तीनों को मिला के हम इनको सिलाई लगा लेंगे साइड से। तीनों को जॉइंट कर लिया है सिलाई लगा के। अब हमें इसमें डिजाइन लगानी है फ्रिल की। तो यहाँ से ऊपर से 1 इंच लेके मैं लेंथ ले रही हूँ, तो ये हमारी आ रही है 8 इंच। तो उसका हमें डबल फैब्रिक लेना है। तो ये मैंने लिया है 16 इंच चौड़ा फैब्रिक और जो हमारी नेट फैब्रिक की विड्थ है मैंने पूरा वो ले लिया है लंबाई में। विड्थ हमने 16 इंच ली है। देखिए ये 28 इंच है डबल में, तो विड्थ इस मेरी नेट फैब्रिक की है वो 56 इंच है। तो इसकी जो लंबाई थी वो 56 आ गई फ्रिल की और जो चौड़ाई आएगी वो 16 इंच है। तो अब इसको हम डबल करेंगे तो ये 8 इंच रह जाएगी। तो जो मैंने 8 इंच का नाप लिया है उसमें, तो ये मेरी 8 इंच हो जाएगी। इसको हमें डबल करके लगाना है, इसलिए मैंने इसको 16 इंच चौड़ा कट किया था। अब इसमें इस तरह से हम गैदर्स डाल देंगे, यहाँ से सिलाई लगा के इस तरह आपको गैदर्स डालने हैं। और इसी तरह से हमें बैक के लिए ये तैयार किया है, इसी तरह से हम बैक के लिए ये तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये एक फ्रिल तैयार कर ली है और ये हमने दूसरी कर ली है। एक को हम बैक में लगाएंगे और एक को हम फ्रंट में लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से इसको रख के सिलाई लगा के जॉइंट करेंगे इसमें। अब हमें दूसरी लेयर लगानी है फ्रिल की। इसको तो मैं बैक में लगा दूंगी। अब हमें दूसरी लेयर भी लगानी है, एक और लेयर। तो ऊपर से मैं इसमें 1-2 इंच छोड़ के लगाऊंगी, ऊपर से 2 इंच छोड़ के। तो ये मैंने ली है इसकी लंबाई 6 इंच। तो अब हमें नेट का जो फैब्रिक है तो वो हमें चौड़ाई में लेना है 12 इंच। डबल लेना है क्योंकि हम उसको डबल फोल्ड करके लगाएंगे इसलिए। तो ये मैंने 12 इंच चौड़ा कट कर लिया है नेट। 2 पीस कट कर लिए, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। तो देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है और लंबाई में पूरा मैंने जो मेरे कपड़े की चौड़ाई थी 56 इंच उतना कट कर लिया है पूरा। इसमें भी हम इस तरह से गैदर्स डाल लेंगे और इसमें भी डाल लेंगे। ये बैक में लगाएंगे और एक फ्रंट में लगाएंगे। तो ये देखिए दूसरी फ्रिल मैंने तैयार कर ली। ये मेरी 6 इंच चौड़ी फ्रिल है और दूसरी वाली मेरी 8 इंच चौड़ी फ्रिल है। अब दोनों को मिलाते हुए यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे सिलाई लगा के, ये फ्रंट में और ये बैक में। इस तरह से हम इनको ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ से सिलाई लगा के। तो ये देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। तो ये 2 लेयर मेरी बन चुकी हैं और ये मेरे बैक में बन चुकी हैं। अब इसको इस तरह से उल्टा करेंगे इसके ऊपर बैक पार्ट को, और इन दोनों को फ्रंट को और बैक को साइड से सिलाई लगा के ज्वाइंट कर देंगे। दोनों को बिल्कुल बराबर से मिलाएंगे और यहाँ से साइड की सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। ऐसे आपको बिल्कुल बराबर से रखना है, सबको मिला के और सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे चोली का पार्ट ऊपर का तैयार हो चुका है। ये देखिए मैंने साइड की सिलाई लगा ली, तो ये ऊपर का पार्ट हमारा तैयार हो गया। अब हम नीचे की कटिंग करेंगे। तो जो इस फैब्रिक में से मैंने 2 मीटर फैब्रिक निकाल दिया है, एक दूसरी लेयर बनाएंगे उसके लिए, और बाकी की फैब्रिक को मैंने 2 बार 3 बार इसको डबल फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करके रखा है। अब हम लेनी है इसकी लंबाई। तो जो हमारी पूरी लेंथ है ड्रेस की वो है 46 इंच। इसमें से हमें 11.5 इंच कम करनी है चोली की लंबाई।
तो ये बच जाएगा हमारा 34.5 इंच। 11.5 कम करेंगे तो 34.5 इंच बचेगा, और 1 इंच हमें इसमें सिलाई के लिए जोड़ना है तो 35.5 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 35.5 इंच चौड़ी हमें ये लेयर कट करनी है नीचे के लिए, घेर के लिए। तो मैं यहाँ से 35.5 पर ये निशान लगा रही हूँ। और इसको मैं कट कर लूँगी यहाँ से। तो जितना मेरा फैब्रिक था मैंने उसमें से 2 मीटर निकाल दिया था ऊपर की लेयर के लिए, और बाकी को मैंने इस तरह फोल्ड करके इस तरह से 35.5 इंच चौड़ी ये लेयर कट कर ली है। तो ये एक लेयर हमारी हो गई है 35.5 इंच चौड़ी। अब नीचे घेरे के लिए मैं ये दूसरी लेयर कट करूँगी। तो मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है, तो एक लेयर हमने बनाई है 35.5 इंच की। अब दूसरी लेयर में उससे 7 इंच कम करूँगी, तो ये हमारी बचेगी 27.5 इंच के लगभग। तो ये जो फैब्रिक है इसकी जो चौड़ाई है वो है 56 इंच। इस फैब्रिक की चौड़ाई 56 इंच है। तो इसमें से मैं 2 लेयर कट कर लूँगी तो हमारी 28 की एक लेयर बन जाएगी। क्योंकि 27.5 इंच हमारी आ रही है, 7 इंच हम कम कर रहे हैं उससे, तो 28 इंच के लगभग हमारी ये आ जाएगी। एक दूसरी वाली लेयर है जो, इसको हम छोटा रखेंगे दूसरी वाली लेयर से, इसको ऊपर लगाएंगे उसको नीचे लगाएंगे। तो ये 2 मीटर कपड़ा था, 2 हमारी लेयर इसमें कट हो गई, इसको हम यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे तो ये हमारा 4 मीटर हो जाएगा। तो ये 28 इंच चौड़ी मैंने कट की है। इस तरह से यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लेंगे तो ये 4 मीटर लंबी ये हमारी निकल जाएगी लेयर। अब इसमें हमें कैन लगाना है, तो जो हमारी नीचे वाली लेयर है बड़ी वाली, उसमें मैं कैन पट्टी लगाऊंगी नीचे से। तो यहाँ से इसको हमें इस तरह से सिलाई लगा के कैन पट्टी को नीचे की तरफ सिलाई लगा के ज्वाइन करना है, और फिर इसको हमें बैक में पलट की सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है नीचे कैन को, कैन पट्टी को, और फिर मैं इसको बैक में पलट दूंगी इस तरह से, और पलट के फिर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे वाली लेयर में हमने ये कैन पट्टी लगा ली है, ये मेरी ऊपर वाली लेयर है, तो इसको मैंने यहाँ से ज्वाइंट कर लिया था बीच में से। तो ये 4 मीटर लंबी हो गई। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, पूरी पट्टी को इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है, और इधर से ये ओपन है। तो यहाँ से मैं इसके मिड में निशान लगाऊंगी। ये मैं साइड में इसको हाई एंड लो वाली देंगे, मतलब इसको मैं हाई एंड लो रखूंगी साइड से। तो यहाँ से मिड में मैंने निशान लगा लिया इसके 14 इंच पे, और यहाँ से आप 20 इंच या 28 इंच तक इतना आप लंबाई यहाँ तक सीधा ले सकते हैं, और फिर इसको थोड़ी सी ऐसे शेप देते हुए नीचे की तरफ मिला देंगे। तो ये मैं किनारे साइड की तरफ से लिया है, इस साइड में ये फैब्रिक ओपन है, वहां से हम इसको सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। इसको कट कर देंगे यहाँ से जो हमने निशान लगाया इस तरह शेप में, तो इसको हम इसकी कटिंग कर देंगे, और ऊपर से हम सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ साइड में, और यहाँ से पूरे में हम फिर गैदर्स डाल देंगे। ये हमारी नीचे वाली लेयर है, इसमें मैंने ये कैन पट्टी लगा ली है जो बड़ी वाली लेयर है, और यहाँ से मैंने इसमें गैदर्स डाल लिए ऊपर की तरफ। तो इस तरह आपको पूरी लेयर में गैदर्स डाल लेने हैं, अपने कमर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डाल लेने हैं। जितनी आपकी चोली की कमर है उतनी इसको तैयार कर लेना है गैदर्स डाल के, इसकी चौड़ाई कमर की। ये हमारी नीचे वाली ऊपर वाली लेयर है जो मैंने छोटी कट की है 28 इंच की, इसमें भी मैंने नीचे की तरफ ये कैन पट्टी लगा ली। तो देखिए इस तरह से, तो ये मैंने यहाँ से साइड में ज्वाइंट कर लिया और कैन पट्टी लगा ली है। तो ये जो हमारा ज्वाइंट है ये हमारा साइड में रहेगा, इसको हम साइड में रखेंगे, बीच में नहीं रखेंगे, इसको हमें एक साइड में रखना है।
हाई एंड लो वाला जो है। और अब हमें इसको यहाँ बैक की तरफ से बीच में से इसको कट करना है, यहाँ से जो हम पीछे की तरफ रहेगा। तो ये हमने अब लाइनिंग कट किया, इसको मैंने अम्ब्रेला डबल अम्ब्रेला कट किया है। और ये मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया था, तो मेरा कम पड़ गया था, मैं सिंगल के लिए लाई थी इसलिए, लेकिन मैंने फिर लाइनिंग को मैंने डबल अम्ब्रेला कट किया है। तो अब मैंने यहाँ से दोनों साइड बंद है, ये इस तरह से कट किया था, तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगी। ये हमारा पीछे की तरफ रहेगा कट है जो। तो डबल अम्ब्रेला के बहुत सारे वीडियो हैं मेरे चैनल पे, सिंगल के भी हैं, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। इसमें मैंने कटिंग नहीं बताई क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए। तो आप इसकी किनारी को नीचे से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमारी जो बड़ी वाली लेयर है फ्रिल की, जो नेट की, उसको रख के इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग के ऊपर बड़ी वाली लेयर को रखेंगे और फिर हमें छोटी वाली रखनी है। अब ये मेरी जो छोटी वाली लेयर है 28 इंच चौड़ी जो मैंने कट की थी, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हाई कटिंग है इसकी वो हमें साइड में रखनी है, तो इस तरह से इसको ऐसे साइड में रखते हुए इसका मिड निकालेंगे पीछे की तरफ डबल फोल्ड करके। यहाँ से इसमें हम कट लगा देंगे। क्योंकि इसमें मैंने साइड की सिलाई लगा दी है, वो हाई पे कटिंग की थी इसलिए वो साइड में रहेगा। तो और ये हमें बैक से ओपन रखना है, थोड़ा चेन लगाएंगे इसलिए, तो हमने बैक की तरफ इसको इसमें कटिंग कर दी। अब इसको यहाँ से हम रख के और ज्वाइंट कर देंगे। तो ये तीनों लाइनिंग और ये दोनों लेयर इसमें ज्वाइंट हो जाएंगी, तीनों को सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए कर लिया है मैंने ज्वाइंट तीनों को मिला के। अब मैंने ये चोली का पार्ट लिया है, तो इसको भी अब हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, यहीं से रख के यहाँ से इसमें सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर लिया है। और नीचे वाली जो हमारा नीचे वाली फ्रिल है, जो हमने नीचे का घेरा लगाया, उसको भी थोड़ा सा 5-6 इंच तक हम ओपन रखेंगे, चेन लगाएंगे, तो इसलिए देखिए इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लिया। और ये जो हाई पे कटिंग की थी वो हमारी साइड में आ जाएगी। और यहाँ से देखिए मैंने तीनों लेयर को अलग अलग ज्वाइंट किया है। आपको एक साथ ज्वाइंट नहीं करना है तीनों को, तीनों लेयर को, लाइनिंग को और ऊपर की दोनों लेयर है उनको अलग अलग सिलाई लगा के ज्वाइंट करना है। और यहाँ से मैंने इसको ओपन रखा है थोड़ा 4-5 इंच, इसको भी नीचे वाले घेरे को भी, क्योंकि यहाँ पे हम इस चेन लगाएंगे इसलिए। तो ये मैंने बड़ी वाली चेन ली है, तो अब हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच जो साइड में छोड़ा था बैक पार्ट में, बटन पट्टी आप लगाओ या चेन लगाओ उसके लिए, तो इसमें हम वो फोल्ड करके चेन लगा लेंगे। और ये देखिए मैंने लगा लिया इसमें चेन इस तरह से। तो और इसके साथ ये हमारा बन चुका है, पूरा गाउन तैयार हो गया है बनके। बस इसमें अब हमें लगाना है कोई फ्लावर, अगर आप लगाना चाहते हो तो वो बना के लगा लीजिए आगे की तरफ, या बो बना के लगा लीजिए कोई भी डिजाइन का फैब्रिक का। तो अभी इसमें मुझे लगानी है, इसमें मैं बो बनाऊंगी, तो मैंने अलग से बना के नहीं लगाया है। ये वाली मैंने पट्टी इसमें तैयार कर ली थी, ये मैंने एक दूसरी ड्रेस के लिए बनाई थी, तो वो इसी तरह से मैं इसके लिए बनाती, तो इसकी मैं लिंक डाल दूंगी, उस ड्रेस में मैंने बनाई थी ये, तो ये मेरी इसमें भी यूज आ जाएगी। तो आप इस तरह से एक पट्टी बना सकते हैं, कपड़े को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए साइड में, और कोनों को आप तिरछा कट करके सिलाई लगा लीजिए और इसको सीधा कर लीजिए। तो ये हमारी इस तरह से एक पट्टी तैयार हो जाएगी। इसको हम कमर में आगे की तरफ से पीछे की तरफ भी बांध सकते हैं,
और इसको हम इस तरह से आगे की तरफ भी लाके इसको बांध के बो की तरह बांध सकते हैं। इस तरह से देखिए बांधिए आपको इसमें, तो इस तरह से आप बांध लीजिए इसमें और ये हमारा ऐसे बो बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें बना के भी लगा सकते हैं या आप कोई फ्लावर बड़ा सा बना के लगा सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसको ही, अभी मेरे पास थी ये पट्टी तो मैंने उसको ही इसमें लगा दिया है। इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके देख लीजिएगा मैंने कैसे बनाई थी। तो ये मेरा गाउन बन के पूरा रेडी हो गया है। आपको कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मैं वीडियो और लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू, बाय।